यहाँ नहीं रहेगा कोई भी, पढ़ाई करो और जाओ। हम अपने माँ बाप के साथ रहे नहीं हैं। पापा वीकली 1-2 बार आते थे, मिल के चले जाते थे। कहाँ से शुरू हुई है कहानी? जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ सर मेरठ में हुआ। और शहर में? जन्म शहर में हुआ, एक अस्पताल में, वापस गांव चले गए। अच्छा, घर गांव में है? घर गांव में है। मेरठ से आगे एक जगह है परीक्षितगढ़, किला परीक्षितगढ़, उसमें गांव, वहाँ पे उसके साइड में गांव है बेलोलपुर। तो वो गांव है, वापस वहीं जाके बस गए। हस्तिनापुर से पहले पड़ता है, मेरठ और हस्तिनापुर के बीच में। तो वहीं रहे, वहीं से शुरू हुआ। फिर 1 साल के लिए मेरठ भेज दिया गया शहर में। मेरठ पब्लिक स्कूल में भेज दिया गया कि वहाँ पे पढ़ लो। तो ज़्यादा दिन नहीं रहा मैं, वापस फिर 1 साल बाद ही वापस चला गया गाँव। तो हमारे गांव उस टाइम से पहले क्या था, दोनों दीदी को पापा ने बाहर भेज दिया था। बड़ी सिस्टर है मेरी 2, तो उनको कितना गैप है? बड़ी सिस्टर 6 साल बड़ी हैं, उनसे छोटी वाली 4 साल बड़ी है। तो इन्होंने फिर दोनों बहनों को भेजा बाहर पहले कि पढ़ो। और पिताजी और माताजी का दोनों का ये बहुत क्लियर सीन था कि बच्चे गांव से बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ नहीं रहेगा कोई भी, पढ़ाई करो और जाओ। तो उन्होंने कभी ऐसा जो मैं ये भी नहीं बोला कि ये पढ़ाई करो, क्लास में इतने नंबर लाओ, ये करो वो करो। उनका था कि बस वापस नहीं आना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ कुछ नहीं है। हम अपने माँ बाप के साथ रहे नहीं हैं। अच्छा, इसी पढ़ाई के चक्कर में कि अब गांव से बाहर निकलना है, इस चक्कर में हमारे माँ बाप के साथ हमें रहने का कभी टाइम मिला नहीं है एज सच। क्योंकि अब जब शहर में रखना है बच्चे को तो वो तो रह नहीं सकते, उन्हें तो गांव में रहना पड़ेगा। तो पहले जो 1 साल में रहा, मेरी मासी मेरठ में थी उनसे 1 साल के लिए, तो उनके पास हम रहे। उनके बच्चों के साथ वहीं से सब लोग जाते थे। फिर मैं वापस चला गया। फिर हमारी एक चाची रहती थी मेरठ में, उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ा रहे थे उन दोनों को। तो फिर चाची के साथ दोनों बहनें रहने लगी। तो फिर उसके बाद जब 5th के बाद मैं भी मेरठ आ गया। अच्छा, फिर पापा मम्मी ने डिसाइड किया कि आप, मतलब मम्मी शहर में जाएंगी, पापा गांव में अकेले रहेंगे। तो फिर मम्मी, मैं और दोनों दीदी, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है कि कितना टाइम हम रहे, तो वो हमने फिर रेंट पे घर लेके हम सब रहना शुरू किया। तो पापा वीकली 1-2 बार आते थे, मिल के चले जाते थे। तो लेकिन एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट थी उनके लिए भी? पापा मम्मी के लिए थी। पापा मम्मी दोनों पढ़े लिखे। हाँ, उनके कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिनके बारे में उन्होंने कभी इतना ओपनली बात नहीं की हमसे। हमने भी कभी वो टॉपिक छेड़ा नहीं कि पता नहीं ट्रिगर ना हो जाए या कुछ। ओके। तो कि वो क्यों गांव वापस आए? हाँ जी, अच्छा, क्योंकि उनकी शादी 21 साल में शादी हो गई उन लोगों की। और पापा मेरे अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से लॉ किया था पापा ने। ओके। प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने कभी। क्यों नहीं की हमने पूछा नहीं, क्यों पूछना है पापा से। बताना होगा कुछ बता देंगे जो बताना होगा। वो पढ़े भी बहुत अच्छे, वो बिरला से पढ़े हुए हैं, बिरला नैनीताल से। अच्छा, तो दादा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन की। दादा वाज इन पुलिस। ओके ओके। तो वो इंस्पेक्टर थे। उन्होंने फिर पापा को पढ़ाया बिरला में। और जो मैं सेंट जोसेफ्स में था, बिरला में सामने दिखता था पहाड़ तो के। वही, अब आप देख लो उस लेवल पे पढ़ने के बाद आदमी वापस जाएगा तो फिर कुछ तो राइट। जो भी था, तो उनके लिए एजुकेशन बहुत थी। तो वो आते थे फिर पापा हफ्ते में। फिर बड़ी वाली दीदी कॉलेज चली गई, फिर छोटी वाली दीदी कॉलेज चली गई, फिर मैं और मम्मी रह गए। फिर ज़्यादातर टाइम, मतलब ये हमने डिसाइड किया कि मैं आप ही वापस चले जाओ, मैं अकेला रह लूँगा, इतना कोई लोड नहीं है। फिर उनका थोड़ा टाइम बढ़ गया। मैं 3-4 दिन मैं अकेला रहता था, फिर मम्मी आ जाती, 2 दिन मम्मी आ जाती थी। बीच में खाना वाने का कर लेते थे। तो हमारा तो गांव कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। शहर में रह के हम तो, मतलब हमारा ऐसा था कि शहर में रहेंगे लेकिन हमारा रोज़ सुबह दूध भी गांव से आएगा। हाँ, तो एक बस चलेगी, प्राइवेट बस, पिताजी उसमें 2 लीटर 3 लीटर का डब्बा रखेंगे। वो दूध जेल चुंगी पे आएगा, बस आएगी, वहाँ पे रुकती थी। सेम टाइम पे मैच करके, लैंडलाइन पे बात करके सेम टाइम पे मैच करके हम पहुँचेंगे। ड्राइवर से वो दूध लेंगे। कितनी बार बस वो छूट जाती थी, फिर हम बस के पीछे पीछे जाते थे। अच्छा, मवाना बस अड्डा। जब तक हम पहुँचते थे रिक्शे से, वो वापस निकल जाते थे। तो हमारा दूध वापस पापा के पास पहुंच जाता था जहाँ से उन्होंने भेजना शुरू। तो फिर सेकंड टाइम वापस होता था पापा एक बार और। तो कभी दिन निकल जाता था इसी करने में, स्कूल छूट जाता था। लगता था खरीद के चाय बना लेते ना। क्या कर रहे हैं इसके पीछे। तो ये सब हमारा चलता ही रहता था। अच्छी इंटरेस्टिंग लाइफ थी। बट हम कभी साथ में नहीं रहे। हम एज अ फैमिली हम मुश्किल से कभी साथ में रहे होंगे सब लोग एक साथ। तो हम अभी भी ओकेजन्स पे ही मिलते हैं।
कि मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कुछ नहीं है। और अब बहुत अच्छा टाइम होता है वो जब हम मिलते हैं, क्योंकि अब सबके फिल्टर ख़त्म हो चुके हैं लाइफ के। किसी को पापा मम्मी की एज हो गई है, हम एज तो हमारी भी हो ही गई है अब क्या। तो बस अब कोई किसी को कुछ कहता नहीं, कुछ नहीं, बस प्यार सब रहते हैं, अपना मस्त चलता रहता है ऐसा ही। तो मेरा तो वही वाला सीन है ज़्यादातर तो, कि मैं तो जब भी ये शो देखता था तो मुझे तो यही लगता था कि वहाँ बैठ के मैं कुछ बातें कर सकूँगा क्या। बट एक ना डिफरेंस होता है कि आप अपने घर में नहीं कर पाते हो कुछ भी। मैं जाता भी हूँ तो मेरा कुछ ऐसा है कि मेरा होता है कि मैं वापस चलता हूँ 1-2 दिन में ही, मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ या कुछ। अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं? अर्लीस्ट मेमोरीज हैं सर, बचपन तो देखो सर खराब ही था, तभी थेरेपी में है हम अभी। अब क्या है ना कि माँ बाप ने अपनी जान लगा दी हमको पढ़ाने में, पर उस चक्कर में कितनी चीज़ें हमसे हमारे साथ क्या हो गई वो हमें समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। मैं मतलब एक डर बैठ गया माँ बाप से मिलने का भी, एक डर बैठ गया कि इनसे मिलना है। जैसे जब मैं मासी वाले उसमें रहता था, बहुत छोटा था मैं, कुछ यूकेजी था या यूकेजी टाइप ही होगा, क्योंकि मैंने वहाँ भी शायद पूरी क्लास करी नहीं थी, मुझे याद नहीं वो ढंग से। मैं अपने शो में करता हूँ बात, स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, शायद याद करना ही नहीं चाहता मैं कि क्या था वो। तो उस टाइम पे अब क्या है, वो बीच में पिछले मतलब कुछ टाइम तक तो 3-4 साल पहले तक तो ऐसा था कि वो सब चीज़ें ऐसी लगती थी कि बट पिछले 1-2 साल में थेरेपी वेरेपी लेके वो चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई हैं दिमाग में, तो अब वो फन हो गया है मेरे लिए। तो अब मेरे शो का ना वो भी चेंज हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो अंग्रेजी, हाँ सुर बोल रहे हैं, हिंदी में सुर बोले, सुर चेंज हो गया। पहले मैं जैसे सिर्फ मुझे फनी सब कुछ ऐसे करने का होता था, अब मैं लाइफ कॉमेडी जो मेरी ट्रेजेडी में जो भी है मेरे साथ, तो मैं निकाल के अब लाइफ की बातें मैं उसमें घुस गया हूँ। तो आई थिंक इवॉल्व भी कर रहा हूँ एज अ कॉमेडियन, तो थोड़ा आगे जाके और बेटर हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या सीन था कि पापा ऐसे 1 दिन के लिए मिलने आते थे 1 हफ्ते में, और वो पापा आते थे तो फिर तो हम पागल हो जाते थे कि पापा आएंगे। और क्या है कि ना एक साउंड है, रॉयल एनफील्ड बुलेट के एक साउंड है, पापा बुलेट चलाते थे, तो वो साउंड आपको बहुत दूर से आवाज़ आती थी। तो सारे बच्चे भाग के गेट के बाहर पहुंच जाते थे, इतना ही बड़ा घर है मेरा भी ऑलमोस्ट, वैसे भाग के बाहर पहुंच जाते थे कि अब पापा आ गए, पापा, क्योंकि पापा बिना चीज़ ले तो आएंगे नहीं, पापा तो सब कुछ लाएंगे। और बाय रिकॉर्ड वो आदमी जिस बच्चे को जो पसंद है उसके लिए वो लेकर आएंगे ही आएंगे कि ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। तो जाते ही एकदम सारे हो जाते थे। उसके बाद तो जब मैं मेरा ट्रेन लगा, तो अब मेरठ में तो हर तीसरी बुलेट निकलती है। दे दो चाय, दे दो। हाँ दे दो ना चाय। हाँ, तो हर तीसरी बुलेट निकल रही है, हर थोड़ी देर में बाहर भाग के जा रहे हैं कि पापा ना हो। बट फिर जब आते थे तो फिर ऐसा हो जाता था कि भाई अब तो बिल्कुल मतलब इनके साथ ही वापस जाना है। तो हाथ पैर जोड़े पड़े पापा के, बच्चे गिरेगा तो नहीं ना, इधर आओ, इधर लाओ, यहाँ लाओ। हाँ, कुछ नहीं गिरेगा। कंफर्टेबल हो? नहीं कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा ही शहर का हो गया हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि हाथ पे गिरेगा तो नहीं। इस पे खाना खाया मैंने 15 साल। तो तो वो आवाज़ आती थी बुलेट की, सिम्बलाइज करती थी कि पापा गए, पापा गए। तो फिर उसके बाद एक वो जब आते थे तो उसके बाद हम पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, खूब खुश होते थे। और मेरा मतलब तीनों बच्चों का ही पापा का रिश्ता वो वाला नहीं है, पापा वाला रिश्ता नहीं है कि पापा स्ट्रिक्ट है, वो वाला रिश्ता नहीं है। हम पापा के ऊपर कूदते हैं और वो खुद आते हैं कि कर लो जो करना है कर लो। हम अभी भी ऐसे पापा कुछ बोलते हैं, पापा ने कुछ सीरियस बात बोल दी तो हम पापा की दाढ़ी पकड़ के हिला देंगे कि क्यों बोले जा रहे हो, कुछ भी फालतू क्यों बोल रहे हो आप। तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि फिर जब वो वापस जा रहे होते थे शाम को, वापस भी 3 बजे के आसपास निकलना होता था उनको, क्योंकि सड़क ख़राब थी और 5-5:30 तक गाँव पहुँचना होता था। तो उस टाइम पे रोने लगते थे, पैरों में गिर जाते थे कि पापा साथ लेके चलो, यहाँ नहीं रहना, क्योंकि किसे रहना है कहीं। तो अपने मम्मी पापा के पास ही रहने का मन करेगा ना, क्यों रहेंगे यहाँ। पापा के पास कोई इलाज नहीं था इसका कि इन्हें कैसे रोका जाएगा। पापा छोड़ देते थे कि ठीक है। एक हमारे जी होते थे, हमारे अंकल होते थे, अभी उनका कुछ टाइम पहले देहांत हो गया। वो मेरे दादा के साथ पुलिस में थे,
तो पापा काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि वो पापा के से बड़े ही हो गए और मतलब मेरे सब फंक्शन में उन्होंने काफ़ी उनका मेजर रोल होता था। वो पुलिस में थे, उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती मार पिटाई के अलावा। तो वो अंदर ले जाते थे किचन में, जब मैं जिद करता था, मैं इतना सा बच्चा हूँ, और उनके हाथ में जो आता था उससे मार देते। तो उन्हें यही नहीं पता कि बच्चे को जो भी है, उनका तो दिमाग पुलिस है ना। वो तो जो पलटना है ना किचन में, जो एक चमचा होता है, एक पलटना होता है, जिससे रोटी पता नहीं क्या पलटते हैं उससे, मुझे पता नहीं उसका। मेरा चिमटा नहीं सर, जो फ्लैट होता है बिल्कुल। ओके, हाँ, राइट, जो बिल्कुल करची, हाँ करची। तो हमारे यहाँ उसे पलटना कहते हैं, क्यों पता नहीं, शायद वो पलट देता है इसलिए बस। तो किसी ने उसका नाम बना दिया। वो उससे मारते थे मुझे रसोई में कि चुप हो जा जब तक पापा निकल जाते थे। पापा बाहर हैं? पापा निकल गए, जैसे पापा निकले रोकने के लिए मुझे कि मैं तो जिद कर रहा हूँ ना कि बाहर जाना है, भागना है। उससे मारते थे वो तो किसी भी चीज़ से मार देते थे जो उनके हाथ में आता था। तो मेरा आज तक भी पलटने से ना खौफ है कि मैं इसको देख के लगता है कि कमर में लगेगा, बहुत देर लगता है। तो वो सब मेमोरीज काफ़ी हद तक रही, काफ़ी टाइम। पर मतलब ऐसा सच उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट शायद थेरेपी वेरेपी लेके पता चलता है कि ये सब चीज़ें आपका कैसे आपको थोड़ा डर बिठा देती हैं कि शायद फिर उसके बाद ज़िद ही करनी बंद कर दी वापस मिलने की। मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ना इतना अकेले रह लिए हैं कि अब ना किसी के साथ रहा ही नहीं जाता। तो अब वो से इंडिपेंडेंस का नाम दे देते हैं हम उसको, हम इवॉल्व बता देते हैं उसको हम कुछ भी, बट है तो वो ख़राब ही। मतलब कोई अगर 4 बातों में भी 4 में से 3 बातें अच्छी भी करे और एक ख़राब करता था, तो उसी पर बात ख़राब हो जाती है कि ठीक है अकेले ठीक है, हम है नहीं, हम अकेले ठीक। पर पता नहीं क्या हुआ है, ये जो भी हुआ है ठीक है, पर कोशिश कर रहे हैं, थेरेपी वेरेपी ले रहे हैं, अपना करेंगे। हाँ भाई थोड़ा ठीक कर दो, ज़रा बुद्धि ठीक हो जाए तो थोड़ी आगे की ज़िंदगी बना लें, वरना करेंगे क्या, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगा और 2-3 साल में कोई नया वायरल होकर निकल जाएगा।